नमस्ते लिब्रा। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे हैं, अपनी लाइफ में ग्रो कर रहे हैं, प्रोग्रेस कर रहे हैं। सेंडिंग यू लॉट्स ऑफ प्रेयर्स एंड बेस्ट विशेस फ्रॉम माय साइड। प्लीज टेक केयर, स्टे सेफ। फर्स्ट 15 डेज ऑफ द ईयर 2024 कैसे रहेंगे आपके लिए, इसी टॉपिक पे हम रीडिंग कर रहे हैं। साथ ही ईयरली प्रिडिक्शंस फॉर ऑल 12 ज़ोडिएक साइंस अपलोड कर दी है मैंने। एंड स्क्रीन में मैंने आपके लिए शॉर्टकट अटैच किया है जिसमें कि ईयरली प्रिडिक्शंस फॉर 24 कैसे रहेंगे फॉर लिब्रा एंड आपकी लव लाइफ कैसी रहने वाली है 2024 में लिब्रा। दोनों की अटैचमेंट्स आपको एंड स्क्रीन पे मिल जाएंगे। साथ ही आई बटन को चेक करना ना भूलिएगा। इसके अलावा 12 के 12 ज़ोडिएक साइंस के लिए दोनों टॉपिक्स पे मैंने रीडिंग अपलोड कर दी है। अगर आप अपने लिए पर्सनलाइज्ड टैरो रीडिंग बुक करना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन के अंदर मेरा व्हाट्सएप नंबर अवेलेबल है। साथ ही इस रीडिंग को फॉलो करने के लिए आपके मन में जो भी सवाल हो अपने जॉब, करियर, बिजनेस, हेल्थ, वेल्थ, फाइनेंसेस को लेकर के उनको ध्यान में रख करके आपको इस रीडिंग को फॉलो करना है। सेकंड डेक से हम कार्ड्स पुल करेंगे आपकी लव लाइफ को लेकर के। सिंगल्स एंड कपल्स आप उस रीडिंग को फॉलो कर सकते हैं। सबसे पहला कार्ड जो हमारे पास आ रहा है दैट इज मोमेंट टू मोमेंट। वी हैव कंट्रोल, वी हैव अबंडेंस, द लवर्स की एनर्जी आ रही है एंड वी हैव पॉलिटिक्स। सो फर्स्ट 15 डेज लिब्रा, यहाँ पर मुझे एनर्जी फील हो रही है कि बहुत ज़्यादा रश नहीं करना है आपको चीज़ों को लेकर के। चाहे आप घर के बारे में, रिलेशनशिप के बारे में सोच रहे हो या अपने ऑफिस या अपने करियर के बारे में सोच रहे हो, बहुत ही शांति से मोमेंट टू मोमेंट जैसे जैसे परिस्थितियाँ आ रही हैं उसी तरीके से आपको डिसीजंस लेने हैं, उसी तरीके से आपको चीज़ों को एनालाइज करना है, सॉल्व करना है। जल्दबाजी का काम शैतान का, बस इस बात का आपको ध्यान रखना है इस समय। सेकंड, यहाँ पर ये एनर्जी दिख रही है कि जब आप एक बात को लेकर के, किसी एक परिस्थिति को लेकर के कंफर्म हो जाते हैं, तभी आप किसी दूसरी सिचुएशन के अंदर एक्शन या कुछ और को चीज़ों को सॉल्व करने की कोशिश करें। हर एक व्यक्ति को, हर एक परिस्थिति को कंट्रोल नहीं करना है इस समय। बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग नेचर के अंदर अगर आप हैं तो ये आपके लिए एक बाउंसर की तरफ रह सकता है। आपके सामने उल्टा उल्टी सिचुएशंस आ सकती हैं। हेल्थ रिलेटेड इश्यूज भी यहाँ पर कुछ दिख रहे हैं, स्पेशली हेडेक, माइग्रेन, बीपी रिलेटेड इश्यूज, फीवर, बॉडी एक एंड लोअर बॉडी पेन। ठीक है, जिसमें पैर आ गए, आपकी कमर आ गई। कंट्रोलिंग नेचर को आपको छोड़ना है। गुस्सा बहुत शायद आपको अचानक से ट्रिगर मिल जाए, अचानक से कोई ऐसी बात आपके सामने आ जाए जो आपके फेवर में नहीं है या जो आपको सुनना इस समय पसंद नहीं है शायद, तो मे बी ट्रिगर आपको लोग कर सकते हैं या आप ट्रिगर हो सकते हैं क्योंकि आप जो चीज़ को चाह रहे हैं उस तरीके से चीज़ें हो नहीं रही हैं, उस तरीके से सिचुएशंस नहीं हो रही हैं, तो मे बी आप ट्रिगर हो सकते हैं। अगेन हमारे पास में बहुत ही प्यारा कार्ड आ रहा है अबंडेंस। स्लो एंड स्टेडी, पेशेंस रखने की ज़रूरत है। लोगों से आपको मदद मिल सकती है, आपको अपने नॉलेज को बढ़ाना है। इंस्टेड ऑफ कंट्रोलिंग थिंग्स, चीज़ों को कंट्रोल करने के बदले आप चीज़ों को मैच्योर तरीके से हैंडल करने की कोशिश करें। जैसे जैसे चीज़ें आ रही हैं वैसे वैसे हैंडल करें। एक साथ 3-4 चीज़ों को साथ में मैनेज करने की कोशिश ना करें अनटिल एंड अनलेस आपको लगे कि नहीं, इसमें से कोई भी चीज़ आप छोड़ नहीं सकते या ड्रॉप नहीं कर सकते। आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ने वाली है, आपका नॉलेज बढ़ने वाला है, इन दोनों में आपका एक्सपीरियंस बढ़ने वाला है। आप बहुत स्ट्रांगली किसी नॉलेज को ज्ञान कर सकते हैं, किसी ज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं। चाहे आप पढ़ाई कर रहे हो, चाहे आप कोई और तरीके के किसी और सेक्टर में हो, किसी और सिचुएशन के अंदर हैं, लेकिन कुछ नॉलेज आपको मिल सकता है। ठीक है, अबंडेंस को आप अट्रैक्ट कर सकते हैं, ये भी दिख रहा है। किसी की मदद से आप कर सकते हैं, चाहे वो फैमिली मेम्बर हो, चाहे आपका कोई बहुत ही क्लोज फ्रेंड हो, कोई और ऐसा पर्सन हो जो कि आपकी खुशियों में, आपके प्रॉब्लम्स में आपकी मदद करना चाहता है, आपका साथ देना चाहता है। कुछ आप अपने दिल से जुड़ा हुआ कोई काम कर सकते हैं। आपकी कोई इच्छा हो उसको लेकर के आप कोई काम कर सकते हैं, चाहे पेंटिंग हो, ड्राइंग हो, कोई और भी क्रिएटिव साइड हो, कोई स्टोरी राइटिंग हो, कुछ एडिटिंग हो, या कोई और तरीके का ऐसा काम जो आपके दिल के बहुत क्लोज है। हो सकता है आप अपने दोस्तों के साथ में बाहर जा सकते हैं, ट्रैवल कर सकते हैं, अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ में अच्छा क्वालिटी टाइम स्पेंड कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर हमारे पास में आ रही है एनर्जी ऑफ पॉलिटिक्स।
यहाँ पर दो एनर्जी है, पॉलिटिक्स भी है, लव भी है, तो थोड़ा सा आपको संभालना है। संभालना ये है, और एक बहुत ही जैसे हम कहते हैं कि अपनी आँखों को और अपने कानों को आपको एकदम शार्प रखना होगा, क्योंकि कहीं ऐसा ना हो कि आप अपनी बहुत ही पर्सनल, अपनी बहुत ही प्राइवेट बातें किसी के साथ शेयर कर रहे हैं और वो पर्सन आपको धोखा दे दे या आपकी पर्सनल बातों को सबके सामने ले आए। ठीक है, एक बात ये दिख रही है, स्पेशली रिलेशनशिप्स में या फैमिली में हैं आप। और दूसरी यहाँ पर ये एनर्जी दिख रही है कि आप ही का कोई बहुत ही अच्छा दोस्त या आपका कोई ऑफिस में कलीग या कोई आपका पार्टनर, कोई ऐसा पर्सन जिसका दिन रात आपके साथ में उठना बैठना है, आपकी बहुत सारी चीज़ें उनको पता है, तो अचानक से वो आपके साथ पॉलिटिक्स कर दें। जैसे हम कहते हैं कि आस्तीन में सांप को बिठा करके रखा हुआ है, बस एग्जैक्टली वही एनर्जी दिख रही है। तो इन दोनों एनर्जीज़ में बहुत ही थिन लाइन है कि कब किसके साथ में भरोसा करना है और कब किसके ऊपर भरोसा नहीं करना है। हर एक की परिस्थितियाँ अलग अलग हैं, सो आप अपनी सिचुएशंस के हिसाब से उसको, उस एनर्जी को और उस रीडिंग को फॉलो करिएगा। थोड़ा सा एक्टिवेटेड रहना है आपको, विजिलेंट रहना है, ये दिख रहा है। यहाँ पर से भी हमारे पास में द लवर्स की एनर्जी आ रही है। सो समवेयर आई फील कि सपोर्ट आपको मिलेगा। आपके स्पाउस हो सकते हैं, सपोज अगर आप मैरिड हैं तो, नहीं तो आपका कोई बहुत ही स्पेशल पर्सन या फैमिली का कोई पर्सन हो, ज़रूरी नहीं है कि रोमांटिक ही हो, मगर कोई और ऐसा पर्सन भी हो सकता है जो चाहते हैं कि आपकी लाइफ में हार्मनी बनी रहे। ये कार्ड गिर गया है, मैं ले रही हूँ इसे। चलिए, हमारे पास में एनर्जीज आ रही है द लवर्स अलॉन्ग विद द एम्प्रेस। ये आपकी एनर्जी है या आपके पार्टनर की एनर्जी है। वी हैव नाइट ऑफ कप्स, पेज ऑफ सोर्ड्स। रिलेशनशिप की एनर्जी आ रही है 5 ऑफ वॉन्ड्स अलॉन्ग विद पेज ऑफ वॉन्ड्स। सबसे पहले बात हम करेंगे सिंगल्स की, उससे पहले जोडिएक साइंस की अगर बात करूं तो 12 की 12 जोडिएक साइंस यहाँ पर आ गई हैं। देखिए, सिंगल, सबसे पहले आपकी बात करूं तो आप लोग लव मैरिज के लिए बहुत ज़्यादा रेडी हैं। आप शायद जिससे भी शादी करना चाह रहे हैं, जैसे अगर पेरेंट्स भी कह रहे हैं कि भाई शादी कर लो, ये कर लो, रिलेशनशिप में चले जाओ, कमिटमेंट में चले जाओ, तो आप लव मैरिज को ज़्यादा प्रायोरिटी देंगे। अब प्रेफरेंस आपकी कोई ऐसा पर्सन जिसे आप जानते हो, या किसी ऐसे पर्सन को अगर आप मिल भी रहे हैं तो थोड़े बहुत उनके साथ में आप फ्रेंडशिप करना चाहते हैं, थोड़ा आप उनके साथ में रिलेशनशिप चाहते हैं कि भाई थोड़ी जान पहचानो, अच्छी सी अंडरस्टैंडिंग हमारी बैठ जाए, और उसके बाद में आप शादी के प्रोसेस में आगे बढ़ना चाहते हैं। कोई फेमिनाइन एनर्जी से आपको मदद मिल सकती है जो कि आपको थोड़ी सी क्लैरिटी दे सके या जो कि आप लोगों को मिला सके। ठीक है, आपके जो काउंटर पार्ट है ना, वो भी लविंग एंड केयरिंग एनर्जी के ही होंगे, लेकिन इस समय आप बहुत ही ज़्यादा, ये 15 डेज में आप बहुत ज़्यादा अपनी शादी के बारे में या रिलेशनशिप के बारे में या कमिटमेंट के बारे में सोच रहे हैं। स्पेशली दूसरे लोगों को जब आप देखते हैं जो कि एक बहुत ही हेल्दी और हैप्पी रिलेशनशिप में, तो आपका भी मन करता है कि नहीं, मेरी लाइफ में भी कोई एक ऐसा स्पेशल समवन हो जिनके साथ में हमारा रिश्ता हो। देखिए, आपको थोड़ी खोजबीन करनी होगी। मुझे यहाँ पर ये लग रहा है आप हल्की सी रिलैक्सिंग वाली एनर्जी के अंदर बैठे हैं, तो मुझे लग रहा है कि आपके पार्टनर हैं, जो आपके काउंटर पार्ट है, उनकी तरफ से कहीं ना कहीं आपके सामने अप्रोच हो जाए इन 15 डेज में। ठीक है, और उनकी तरफ से अप्रोच होने के बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं, लेकिन आपकी तरफ भी कन्फ्यूजन, आप कन्फ्यूज हो सकते हैं ये सोच करके कि क्या ये पर्सन सही है, क्या इनके साथ में रिलेशनशिप सही है, क्या ये समय सही है। तो ऐसे बहुत सारे कॉन्फ्लिक्टेड क्वेश्चंस आपके मन में आ सकते हैं। हल्की सी इमेच्योर्ड एनर्जीज के अंदर आप अगर बिहेव कर रहे हैं इन 15 डेज में, तो थोड़ा आपको संभलने की ज़रूरत है, थोड़ा सा ट्रस्ट अपने ऊपर बिल्डअप करने की ज़रूरत है। फॉर द रेस्ट ऑफ यू पीपल, अगर आप किसी के साथ में रिलेशनशिप में हैं, चाहे वो आपके एक्स हो, चाहे वो आपकी स्पाउस हो, या आपके कोई लव इंटरेस्ट हो, आप सभी कपल्स की कैटेगरी में आते हैं। और आपके लिए रीडिंग में यहाँ पर ये दिख रहा है कि आप बहुत ही ज़्यादा रोमांटिसाइज कर रहे हैं अपने पर्सन को, अपने पार्टनर को, रिलेशनशिप में कंपैटिबिलिटी चाहते हैं, कमिटमेंट चाहते हैं, आप तो बहुत कुछ देना भी चाहते हैं, आप रिलेशनशिप को स्टेबिलिटी देना चाहते हैं, आप अपना प्यार, अपनी बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी अपने रिलेशनशिप को अपने पार्टनर पे बरसा रहे हैं इन 15 डेज में। मुझे यहाँ पर ये लग रहा है बार बार कॉल करना, बार बार मिलने चले जाना, कुछ अच्छी स्पेशल हैप्पी मेमोरीज को बनाना, ये सारी आपकी एनर्जीज यहाँ पर मुझे दिख रही हैं। आपके पार्टनर भी आपकी तरह ही हैं, रोमांस में थोड़े से कम हो सकते हैं आपके जितना
उनके पास में एनर्जी नहीं है इस समय, लेकिन हाँ आपकी एनर्जी के हिसाब से थोड़ी बहुत मैं कह सकती हूँ कि उनकी भी नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी आ रही है। तो समवेयर वो भी रोमांस, रिलेशनशिप, कंपैटिबिलिटी और ऐसी सारी स्ट्रॉन्ग इमोशंस में बिलीव कर रहे हैं इस समय। हालांकि कुछ हद तक मुझे ये भी लग रहा है कि आपके पार्टनर या तो बहुत ही ऑब्सेसिव हो गए हैं इस समय आपको लेकर के, या वो आपको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, या सिर्फ ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आप इतने खुश क्यों हैं, आप उनको पाके इतने खुश क्यों हैं, ऐसा क्या उनने कर दिया कि आप इतने खुश हैं। तो कहीं ना कहीं वो स्टॉक कर रहे हैं आपको, या बहुत ज़्यादा ही उनको लाड आ रहा है आपके ऊपर, बहुत ज़्यादा प्यार आ रहा है आपको, तो आपके ऊपर स्टॉक कर रहे हैं। ठीक है, अब आती है बात थोड़े से रिलेशनशिप में इश्यूज होने की, क्योंकि आप लोगों की जो एनर्जी है ना, अगर आपके पार्टनर अवेलेबल नहीं है तो आप गुस्सा हो जाएंगे, अगर ओवर अवेलेबल है तो वो गुस्सा हो जाएंगे। तो थोड़ा सा इम्बैलेंस्ड एनर्जीज हैं यहाँ पर, आपको उन चीज़ों को संभालना है, स्पेशली आपके दोस्तों से, आपके उन रिश्तेदारों से जो आपसे जेलस करते जलते हैं, जो नहीं चाहते कि आपकी लाइफ में एक अच्छा हैप्पी रिलेशनशिप रहे। मिसअंडरस्टैंडिंग आप दोनों के बीच में क्रिएट करवाई जा रही हो या जा सकती हैं इन दिनों में, ये भी एनर्जी आ रही है। थोड़ा सा शांति से सब्र रख करके आप इस समय रिलेशनशिप को हैंडल करिएगा, मैनेज करिएगा, यही एनर्जी दिख रही है। चलिए, उम्मीद करती हूँ आपको रीडिंग पसंद आई। डोंट फॉरगेट टू चेक एंड स्क्रीन्स एंड आई बटन। ठीक है, हम मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टेक केयर, बाय बाय।